मेरा ये संदेश राज्य के तमाम कांग्रेस के BLA 1 और BLA 2 के लिए है कि जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में या अपने अपने बूथ में BLA 1 के परिप्रेक्ष्य में ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो काम देख रहे हैं और BLA 2 के परिप्रेक्ष्य में जो अपने अपने बूथ पर काम देख रहे हैं, उन सबको है ये संदेश। और संदेश ये है कि मुझे ये सूचना मिली है और मैंने ये सूचना भी पुख्ता कर ली है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें श्रीनगर भी शामिल है, मैंने श्रीनगर के बारे में ये जानकारी पुख्ता की है। और जब मैंने श्रीनगर के बारे में ये जानकारी पुख्ता की है तो मेरा अंदेशा पूरे राज्य के लिए ऐसा हो रहा है कि कहीं ये बात पूरे राज्य में हो रही है। क्या हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के वोट को निरस्त कराने के लिए ऑब्जेक्शन के लिए जो फॉर्म जमा होता है, शायद फॉर्म 7 है, वो उस फॉर्म 7 को जमा करके अपने कार्यालयों में जमा कर रहे हैं। श्रीनगर के बारे में मेरी जानकारी है कि काफ़ी संख्या में जो कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं उनके खिलाफ ऐसे फॉर्म 7 भर के जमा कराए गए हैं ताकि एकमुश्त उन वोटों को निरस्त किया जा सके। अंदेशा ये है पूरे राज्य के लिए कि हो सकता है ऐसी ही प्रक्रिया पूरे राज्य में चल रही हो बीजेपी के द्वारा। चूंकि ये चोरी से बनी हुई सरकार है, ये वोट चोरी करके सरकार बनी है, इसलिए ये सरकार और इस सरकार में जो लोग हैं वो लोग इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि फिर ये लोग वोट चोरी करें और इस तरह से वोट चोरी करके या दूसरे के वोट को गायब करके ये लोग फिर एक बार सत्ता में आए। मेरा BLA 1 और BLA 2 जितने भी हमारे हैं उनसे ये कहना चाहता हूं मैं कि वो स्थानीय स्तर पर अपने सभी नेताओं को संपर्क करें और इस प्रकार की किसी भी बात से इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार की कोई बात क्या उनके विधानसभा क्षेत्र या उनके बूथ के अंतर्गत तो नहीं हो रही है। और अगर कहीं से भी ये बात पता चलती है तो उस जिले के मुख्य चुनाव अधिकारी को अपना प्रतिवेदन दें। जहां तक राज्य की बात है, मैंने अभी इस काम को देख रहे हमारे जो SIR का काम देख रहे हैं मनोज रावत जी, पूर्व विधायक केदारनाथ, मैंने अभी उनसे बात की है और मैंने उनसे कहा है कि वो एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जल्दी से जल्दी राज्य के चुनाव आयोग को मिलें और इस प्रकार की जो खबरें आ रही हैं उन पर विराम लग सके। हो ये भी सकता है, जो मेरा अंदेशा है, कि कहीं ये ना हो कि जो चीज़ें चुनाव आयोग के पास जमा होनी थी, जो फॉर्म 7, वो अगर बीजेपी के कार्यालयों में जमा हो रही हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो एकमुश्त किसी ऊंचे स्तर पर पहुंचकर वहीं से वोटर लिस्ट में डिलीशन की कार्रवाई हो जाए, ऐसा ना हो। इसलिए हम भी चुनाव आयोग को इसमें मिल रहे हैं, हमारा डेलीगेशन भी चुनाव आयोग को मिल रहा है, लेकिन हमारे तमाम BLA 1, BLA 2, माननीय विधायकगण, माननीय पूर्व विधायकगण और माननीय प्रत्याशी जो भी हमारे पहले रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि इस प्रक्रिया में पर्सनल ध्यान देकर इस प्रक्रिया को ध्यान से देखें और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी शिकायत चुनाव आयोग में लिखित रूप में करें और हमें भी इसकी सूचना दें ताकि तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग के पास हम लोग जा सकें और उन तथ्यों पर बात कर सकें। धन्यवाद।